देश भर में आज 77वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर विभिन्न समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। सोलन में भी आज जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण आई आपदा को देखते हुए इस बार कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रदेश भर में आयोजित नहीं किए जा रहे हैं। सोलन में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और सोलन विधानसभा क्षेत्र के विधायक धनीराम शांडिल ने जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की। उनके साथ इस कार्यक्रम में अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक व सीपीएस संजय अवस्थी, दोनों विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं सीपीएस राम कुमार चौधरी भी मौजूद रहे। सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने शहर में स्थित शहीद स्मारक पर जाकर सोलन और प्रदेशवासियों की ओर से देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों को सलाम किया। उसके बाद में ठोडो ग्राउंड पहुंचे, जहां उन्होंने परेड की सलामी ली। इस दौरान उन्होंने देश के लिए अपने जीवन का बलिदान देने वाले शहीदों को याद किया और हिमाचल प्रदेश में आई त्रासदी को लेकर भी दुख व्यक्त किया। आपने तो बड़ा ठीक प्रश्न पूछा। आपने इस 77वां हमारा स्वाधीनता दिवस है, लोग बहुत बड़ी एक विजय मानी जाती है और बहुत महत्वपूर्ण पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। और झंडा फहराया गया, हम लोगों ने उन लोगों को सबको श्रद्धा सुमन भी दिए जिन्होंने जो वीर गति को प्राप्त हुए, जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान किया, त्यागा, अपने जीवन को की परवाह न करते हुए, चाहे वो नौजवान थे, चाहे वो बुजुर्ग थे, चाहे महिलाएं थी, जितने नायक और नायिकाएं थी, सब लोगों को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और सचमुच में ये बड़ा लंबा दौर था जो जिसे हम आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो वॉर फॉर इंडिपेंडेंस में जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए, उनको ही हम याद करने के लिए बेसिकली ये झंडा फहराते हैं, जो हमारे गौरव है, जो हमारे देश की शान है। और ये सब के बावजूद चूंकि हम एक त्रासदी से गुजर रहे हैं, जो कि अनप्रेसिडेंटेड सॉर्ट ऑफ हैपनिंग हुई है, कि भाई बारिश इतनी हुई कि एक प्रकार से महाकाल के रूप में हमारे सामने प्रेजेंट हो गई। बहुत सी जगहें हमारे लोगों की जाने गई हैं, उनके खेत बगीचे खलिहान गए हैं, अपने प्रियजन गए हैं, अपने देखते देखते नींद में सोते सोते आप सब लोगों ने कवर भी किया। पिछली कल हम किस प्रकार से लोग शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे। सोमवार, आखिरी सोमवार जो सावन का होता है, उसमें लोग आते हैं और वो बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है। और कभी अंदाज़ा भी नहीं था कि इस प्रकार से इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी से कोई क्रम चलेगा, टूटेगा और धीरे धीरे रेलवे लाइन को तोड़ते हुए, और उन लोगों को बहुत से बड़े बड़े वृक्ष के साथ वो मंदिर का ही पता नहीं लगा, और वो बहुत सी जाने तो नीचे नाले से मिली। ऐसे ही हमारे दूसरा जो अब एयरपोर्ट के थोड़े आगे जाकर जो गांव में ये हुई घटना, ये भी आप सब लोगों ने देखी। हमारे जलौन गांव है, वहाँ पे नेशनल हाईवे पर स्टेट हाईवे से नीचे उतरकर। और फागली में भी कल ऐसा ही हुआ। माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी फ्रंट फुट हमेशा रहे, हमारे महामहिम राज्यपाल जी, मैं स्वयं उनके साथ भी था, और सारे ही हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी हमारे सरकार के अधिकारी वर्ग के लोग हैं, वो छुट्टी की परवाह न करते हुए क्षेत्रों में थे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज के दिन हमने झंडा फहराया, परेड की सलामी ली और इन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, परंतु हम सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। उन्हीं लोगों को एक प्रकार से श्रद्धा सुमन और उनकी सॉर्ट ऑफ जो संसार से चले गए, उन जिन्होंने जान गंवा दी, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, बहुत सच में कल का जो टाइम था, आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ सम ऑफ द ओल्डन डेज, जब ड्यूरिंग वॉर ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, व्हेन वी हैड टू गो टू द हॉस्पिटल विद आवर इंजर्ड और दोज हु आर नॉट इन दिस वर्ल्ड। ऐसा ही मंजर कल हमारा था जब हम बाद में IGMC में गए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ। तो वो इसी की याद में हम लोगों ने ये कार्यक्रम नहीं किया, और महामहिम ने भी शाम का जो 4 o'clock का एट होम होता वो नहीं किया। हम सिर्फ आज वही याद करते हैं कि किस प्रकार से उन लोगों, उनके जीवन को और उनके जो पीछे रह गए आश्रित, उनका जीवन सामान्य हो, उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई करके, ताकि उनके जो आवास है वो दिए जा सकें। जिनका सब कुछ खो गया है, वो हम उनकी जान तो नहीं दे वापस ला सकते, परंतु उनके जीवन को पटरी पर लाने का प्रयास सरकार का है। यही सब आज के दिन का हमारा संकल्प है।